भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में भारत में महिलाओं का बहुत सम्मानपूर्ण स्थान था। वे देवियों की तरह पूजी जाती थी। किंतु बाद में समय ऐसा आया जब चीजें बदल गई। हमारा समाज पुरुष प्रधान बन गया। महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था जिसकी वे पात्र थीं। उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां दी जाती थी, किंतु सम्मान बिल्कुल नहीं। उन्हें स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं थी। सामान्यतः उन्हें अपने विचारों को साझा करने या अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। भारत में महिलाएं सैकड़ों वर्षों से शोषित होती रही हैं। बाल विवाह, मादा भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, सती प्रथा, मंदिरों में दासी प्रथा आदि ने उनकी स्थिति को काफी बदतर बनाया। एक विधवा को समाज में सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। एक स्त्री को उसके परिवार की इच्छाओं से परे जाने का अधिकार नहीं था। परंतु अब समय बदल रहा है। हम लोगों ने भारत में महिलाओं की स्थिति में यथेष्ट विकास होते देखा है। वे अध्ययन और अपनी जीविका के चयन के लिए स्वतंत्र हैं। वे एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही हैं। हम लोग महिला चिकित्सक, अभियंता, वैज्ञानिक, पायलट, व्यवसाय प्रमुख, शिक्षिका आदि को देखते हैं। महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच चुकी हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे सभी क्षेत्रों में बेहतर कर सकती हैं। वे घर के साथ साथ कार्यालयों में भी उपयुक्त हैं। कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं ने अपने को पुरुषों से ज्यादा सक्षम साबित किया है। इस क्रांति का श्रेय सिर्फ शिक्षा को जाता है। इसने लोगों की संकुचित मानसिकता को बदल दिया है। इसने लोगों की बंद आंखें खोल दी है। इसने उन्हें दिखाया है कि विश्व में चारों ओर क्या हो रहा है। अब समाज सिर्फ पुरुषों के सहारे ही नहीं चल सकता। विकसित समाज के लिए महिलाओं का योगदान भी आवश्यक है। भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा देता है। इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कि उनके बीच भेदभाव करे। दोनों को सामाजिक और आर्थिक रूप स्वतंत्र होने का समान अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों।